वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो आयरलैंड और इंग्लैंड का वो दौरा जिसको इंडिया ने जरा भी सीरियस नहीं लिया था और इंडिया समझ रहा था ये तो हमने आराम से जीत जाना है। बट वो दौरा है कि अब इंडिया जीत की तलाश में है, कॉम्बिनेशन की तलाश में है। वो टीम जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीती, वर्ल्ड कप जितवाने वाले प्लेयर्स की सलाहियतों पे सवाल उठने लग गए सिर्फ 3 मैचेस बाद। वो प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप को फाइनल जिताया, सेमीफाइनल जिताया, एशिया कप जिताया, सिर्फ 3 मैच गुजरे हैं और उनके ड्रॉप होने की बातें लग गई हैं, उनको निकालने की बातें चल गई हैं, नए लड़कों को लाने की बातें चल गई हैं। किसी को पाकिस्तानी बाबर आजम बोला जा रहा है और किसी को क्या बोला जा रहा है। बहरहाल जी भाई, ये सब बातें होगी पास्ट। अब बात है दूसरा टी20 की कि दूसरा टी20 की क्या प्लेइंग 11 होगी और वैभव सूर्यवंशी उसमें होंगे कि नहीं होंगे। ये ऐसा सवाल है कि जो इस वक्त हर इंडियन फैन, ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इस पर मैं भी आगे चल के बात करूंगा। बट इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है भाई। इंग्लैंड इज सो कॉन्फिडेंट भाई। हमने पहले भी देखा, उन्होंने पहले भी प्लेइंग 11 अनाउंस की, अब भी उन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है जिसमें दो ही चेंजेस हैं। जॉश टंग आए हैं और जोफ्रा आर्चर आए हैं। इन्होंने एक्सपेक्टेड आना था और साकिब महमूद को इन्होंने निकाला है और लूक वुड को निकाला है। अगर आप कायदे से देखो तो लूक वुड और साकिब महमूद ने कोई बुरी बॉलिंग नहीं की। एक एक ओवर ही दोनों का जो है ना गंदा गुजरा है। बट भाई जोफ्रा आर्चर को आप बाहर नहीं बिठा सकते। और जोश टंग वाला मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा कि भाई जोश टंग कैसे आ गए। बट शायद रोटेशन में खिलाना चाह रहे हो या साकिब महमूद ने फिर भी इनका कॉन्फिडेंस ना जीता हो। बहरहाल भाई, ये इंडिया की आव है, इंग्लैंड की आप प्लेइंग 11 देखो और आपको लगता है कि मैनचेस्टर का मैदान जहां पर ओवरकास्ट कंडीशन भी हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैच शुरू होने से पहले 50-60% एरिया पर बारिश दिखा रहा है। तो इंग्लैंड का दौरा हो और बारिश आपकी क्रिकेट खराब ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। तो बारिश ने पहला टी20 भी खराब कर दिया और दूसरे में भी आंख मचोली खेलने के चांसेस हैं, उतने ज़्यादा नहीं हैं। बट बारिश के इंग्लैंड में आपको पता है, बोलते हैं कि आप सनी डे भी हो और आप फिर भी जो है ना अम्ब्रेला लेके बाहर निकलो। तो इंग्लैंड के वेदर के तो ये हालात हैं। अब बात करते हैं इंडिया की भाई। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 अच्छी है। आल दो हमने उन्हें बैटिंग करते हुए नहीं देखता, एक बैटिंग वो भी कर लेते तो आइडिया हो जाता। बैटिंग बहुत खतरनाक है, इंडिया की तरह टॉप ऑर्डर इनका भी हैवी है। बट सवाल ये है, इसके अलावा इंग्लैंड ने एक और स्क्वाड भी अनाउंस किया, उस पर भी बात कर ही लेते हैं, फिर आगे चल के बात करेंगे। ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस किया है 3 मैचेस के लिए। हैरी ब्रूक, रेहान, आर्चर, एटकिंसन, बेंटन, बैथल, बटलर, कोल्स, सैम करन, डॉसन, डकेट, जैक, साकिब, राशिद, रूट, टोंग। अच्छा स्क्वाड है भाई, बुरा स्क्वाड नहीं है भाई। रूट भी खेल रहा है, बाकी भी खेल रहे हैं। बॉलिंग अच्छी इंग्लैंड के पास ना आजकल बैलेंस है, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, सब कुछ है भाई। इंग्लैंड के पास अच्छा बैलेंस है। बहरहाल अब बात करते हैं इंडिया की। और इंडिया में एक ही बात हो रही है, वैभव सूर्यवंशी दूसरा टी20 खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अब उसमें हर कोई अपनी बात किया जा रहा है और उस पर एबी डिविलियर का भी बड़ा स्टेटमेंट आ गया। एबी डिविलियर्स आप बोल रहे हैं कि भाई मैं हैरान हूं कि अब तक इंडिया ने अनलीश क्यों नहीं किया वैभव सूर्यवंशी को, और आयरलैंड राइट टाइम था वैभव सूर्यवंशी को अनलीश करने के लिए। भाई अब तो सब ये बात कर रहे हैं, बट आप इमेजिन करो कि आयरलैंड में वैभव सूर्यवंशी को अनलीश कर दिया जाता, अगर वो खुदा ना ख्वास्ता फ्लॉप हो जाता, फिर आपके पास बात करने को क्या होती। ठीक है, देखो वैभव सूर्यवंशी ने मुश्किल कंडीशन में रन्स बनाए, अच्छा एक्साइटिंग टैलेंट है। बट भाई गारंटी नहीं होती, कोई भी रोज रन्स नहीं बनाता, कोई बैट्समैन भी हमेशा रन्स नहीं बनाता। तो वैभव सूर्यवंशी को ठीक है, वो इंडिया ए के साथ भी थे, बाकी सब भी थे, उनके रन्स होके भी इंडिया ने मैचेस हारे भी हैं और उनके रन्स के बहर जीते भी हैं। तो मुझे लगता है ये इंडिया को इतना ज़्यादा वरी नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी नहीं खेलेंगे। वैभव सूर्यवंशी दूसरा टी20 भी नहीं खेलने जा रहे मेरे हिसाब से, और संजू सैमसन खेलेंगे। और संजू सैमसन को खेलना भी चाहिए। जैसा मैंने इंट्रो में बोला, एक बंदा 3 शानदार बालियां खेल के जिताता है और अगली 3 में अच्छा नहीं करता तो आप उसे निकाल दोगे। ये बायलैटरल्स है ना, इनको आप बोलते हो तो मीनिंगलेस बायलैटरल्स। बायलैटरल्स का तो कोई फायदा नहीं होता, बायलैटरल्स तो किसी काम की नहीं है। तो आप अब मीनिंगलेस बायलैटरल्स में इतना परेशान क्यों हो रहे हो। एक मीनिंगलेस बायलैटरल को आपने जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना दिया कि जी बस खिलाओ वैभव सूर्यवंशी को, बस खिलाओ बस खिलाओ। तिलक को भी निकाल लो, संजू को भी निकाल लो, ईशान को निकाल लो, इसको निकाल लो, उसको निकाल लो, बस इसे खिलाओ। अरे भाई कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है।
अगर संजू सैमसन ये वाला टी20 परफॉर्मेंस नहीं दिखाते और इंडिया हार जाता है, फिर मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी के अगली टी20 में 50% चांसेस है। बट इंडिया अगर अगला टी20 भी हार जाता है, फिर वैभव सूर्यवंशी जो है ना पक्का खेलेंगे, और फिर संजू सैमसन पक्का ड्रॉप होंगे अगर संजू सैमसन की परफॉर्मेंस नहीं आती। हाँ, संजू की परफॉर्मेंस आ जाती है, फिर वैभव सूर्यवंशी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई इतनी जल्दी भी क्या है, अभी वो आए, अभी आपने उन्हें डाला है, थोड़ा क्लाइमेटाइज भी करो जैसे आपने सचिन तेंदुलकर के मामले पे किया है। भाई अभी उन्हें इंटरनेशनल में अपना प्रूफ करना है। ठीक है, वो आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, बाकी जगहों पे जहाँ उन्हें चांसेस मिल रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ एक भी अच्छा किया, एशिया कप अंडर 19 का ये सब जगह उन्होंने अच्छा किया हुआ है। आईपीएल में भी अच्छा करना, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो आईपीएल में नहीं अच्छा करते। तो भाई ये बातें हैं, बट मैं ये भी ये कहूँगा थोड़ा सा सब्र रखो। एक प्लेयर से कभी भी आप नहीं जीतते, कभी भी आप नहीं हारते। आयरलैंड में भी यही बात हुई है, और दूसरे ओडीआई में टी20 में भी यही बात हुई है। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है मैनचेस्टर का मैदान है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन कोई भी चल गया, आसान नहीं होगा। बट मुझे लगता है समवेयर 55% इंग्लैंड के चांसेस हैं, और 45% मैं इंडिया को दूंगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है। मुझे पता है इंडियन फैंस को बुरा लगेगी, बट आर्चर और टंग के आने के बाद, और मुझे लगता है टॉस मान ही रखेगा जो टीम टॉस जीतेगी, और अगर कास्ट कंडीशंस ना हुई ना तो वो चेस हो जाता है। मैनचेस्टर है, अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं, तो टॉस भी बड़ा मायने रखते हैं। जो टीम दूसरी बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इंग्लैंड को मैं 55% चांसेस दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का मोराल भी डाउन और ये सारी चीज़ें भी, और वैभव सूर्यवंशी को भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ नहीं खेलने जा रहे हैं इस वजह से। बाकी अब पाकिस्तान क्रिकेट में खबर आ रही है भाई बाबर आजम टेस्ट के कप्तान बन रहे हैं। मतलब आप चेक करो पाकिस्तान क्रिकेट में भाई क्या हंगामा तमाशा। मतलब तो कुछ दिन पहले खबर आई शान मसूद की जगह आहा कप्तान हो रहा है, फिर खबर आई है बाबर आजम कप्तान हो रहा है, खबर आ रही है आहा को दोबारा से कप्तान बना रहे हैं। मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो ये वो वही होगा, आर यू जोकिंग, मतलब आर यू किडिंग। मतलब कि अजीब सी बात है भाई। पाकिस्तान टीम इज क्योस, मतलब आजकल जो बना हुआ है इसको फिट करो उसको फिट करो, तू कप्तान तुम नहीं, तुम हाँ तुम ना, मतलब क्या हम जीतेंगे ऐसे भाई। ऐसे टीम यूनिटी तो नहीं आती। मुल्क होते हैं उनमें 10-10 साल कप्तान रहते हैं, 5-5। हमारे यहाँ 5 मैचेस भी कोई कप्तान रह जाए बड़ी बात है, जिस तरह से चेंजिंग चॉपिंग और ये वो सब। तो आई डोंट थिंक हम वेस्ट इंडीज़ में भी अच्छा करने वाले हैं। बाकी पाकिस्तान टीम है, कुछ पता नहीं चलता कब कहाँ अच्छा कर दे, कोई इसका भरोसा नहीं है। आप लोग अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।